हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट नंबर 33 सॉल्व किया है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। उसमें हमने मल्टीपल्स इस कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। नाउ फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट दैट इज प्रॉब्लम सेट नंबर 34 सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे। ओके, ये जो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर है वो हमारा पार्ट 2 दैट इज सेमेस्टर नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर है, आपको ऑलरेडी पता होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा रिविजन और इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, सम नंबर्स आर गिवन इन द टेबल्स बिलो। यहाँ पर दो टेबल्स दिए हैं, दिस इज फर्स्ट टेबल एंड दिस इज सेकंड टेबल। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दिए हैं एंड राइट ऑल ऑफ देयर फैक्टर्स। यहाँ पर हमें उन नंबर्स के फैक्टर्स राइट करने हैं। तो फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। ओके, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही सिखाया था। अगर किसी नंबर के टेबल में वो गिवन नंबर आता है तो वो उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 2। 1 के टेबल में भी 2 आएगा एंड 2 1 जा 2, सो 2 के टेबल में भी 2 आया है। सो यहाँ पर हमें फैक्टर्स क्या मिले हैं 1 एंड 2। 1 ये नंबर सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो आप राइट कर लो, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 ये जो नंबर है वो सभी का फैक्टर होता है एंड जो नंबर खुद है वो भी फैक्टर होता है उसका। ओके, यहाँ पर 2 नंबर दिया है तो 2 का फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर 2 ही हो गया। देन नेक्स्ट नंबर इज 3। सो 3 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी राइट करके दिया है 1 एंड 1 के बाद 2 ये नंबर आता है, बट 2 के टेबल में 3 नहीं आते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 हो जाते हैं। सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3। देन 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3 एंड 3 के टेबल में 3 है ही, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। जो नंबर हमें दिया होता है उसका फैक्टर हमेशा 1 होता है एंड वो नंबर खुद भी होता है। दैट इज 2 का फैक्टर 1 है एंड 2 भी है, 3 का फैक्टर 1 भी है एंड 3 भी है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर इज 4। अब हमें 4 के फैक्टर्स राइट करने हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 4 का 1। ओके, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 के बाद 2 ये नंबर आता है, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 हो जाते हैं। दैट इज 2 के टेबल में 4 आते हैं, सो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 4। सो यहाँ पर उन्होंने 2 भी राइट करके दिया है। 2 के बाद 3 ये नंबर आता है, बट 3 के टेबल में 4 नहीं आते हैं। ओके, तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4। 3 ये 4 का फैक्टर नहीं हो पाएगा बिकॉज 3 के टेबल में 4 नहीं आया है। देन 3 के बाद कौन सा नंबर है खुद 4 एंड 4 का फैक्टर हो सकता है, सो उन्होंने यहाँ पर 4 राइट किया है। अब हमें नेक्स्ट नंबर्स के भी फैक्टर्स राइट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी राइट करते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर क्या होगा 5 का 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2 के टेबल में 5 है या नहीं है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। 2 के बाद 3 ये नंबर आता है, 3 के टेबल में भी 5 नहीं है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो जाते हैं। सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4 के टेबल में भी 5 नहीं है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाते हैं। सो 4 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। सो 4 के बाद कौन सा नंबर है 5 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5। ओके, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। यहाँ पर 2 के फैक्टर्स क्या मिले हमें 1 एंड 2। दैट इज एक ये तो फिक्स होता है एंड जो नंबर खुद है वो फैक्टर हो जाता है। एंड यहाँ पर भी वही आया है, 1 इज द फैक्टर ऑफ 5 एंड 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 5। देन 5 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर दिया है 6। सो 6 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1 होगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, सो 1 इज फैक्टर ऑफ 6। 1 के बाद 2 ये नंबर आता है एंड we know that 2 3 are 6, that is 2 के टेबल में 6 आते हैं, so 2 is also factor of 6। then 2 के बाद 3 है, 3 2 जा 6 हो जाते हैं, so 3 is also factor of 6। 3 के बाद 4 ये नंबर है,
बट 4 के टेबल में 6 नहीं है, सो 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। देन 4 के बाद 5 ये नंबर है, 5 के टेबल में भी 6 नहीं होते हैं, सो 5 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। एंड 5 के बाद है 6 इज अ फैक्टर ऑफ 6। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 6 के टोटल 4 फैक्टर्स मिल गए हैं। फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकेंड फैक्टर इज 2, थर्ड फैक्टर इज 3 एंड फोर्थ फैक्टर इज 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फर्स्ट टेबल फिलअप कर लिया है। अब सेकेंड टेबल फिलअप करते हैं। वही करना है, हमें नंबर्स दिए हैं एंड इनके फैक्टर्स राइट करने हैं। हियर फर्स्ट नंबर इज 11। अब हमें 11 का फर्स्ट फैक्टर राइट करना है। सो हमें ऑलरेडी पता है 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, सो हमने 1 को राइट कर दिया है। ओके, देन 1 के बाद 2 ये नंबर है, बट 2 के टेबल में 11 नहीं है, सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 11। देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इन सभी नंबर्स के टेबल्स में 11 ये नंबर नहीं है। ओके, आप घर पर चेक कर सकते हो, 2 के नहीं है, 3 के भी नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी नंबर्स के टेबल्स में 11 नहीं मिलेंगे। 10 के बाद है 11 खुद, सो 11 इज अ फैक्टर ऑफ 11, बिकॉज जो नंबर है वो खुद उसका फैक्टर हो जाता है। देन 11 के बाद 12 ये नंबर है। अब 12 के फैक्टर्स राइट करते हैं। 12 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1। 1 के बाद 2 ये नंबर आता है एंड वी नो दैट 2 6 are 12। सो फ्रेंड्स 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। देन 2 के बाद 3 ये नंबर आता है एंड वी नो दैट 3 4s are 12। सो फ्रेंड्स 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। देन 3 के बाद 4 ये नंबर आता है एंड फ्रेंड्स यहाँ पर ही हमने देखा था 3 4s are 12 और 4 3s are 12 होते हैं, सो 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। 4 के बाद 5 ये नंबर आता है, बट 5 के टेबल में 12 नहीं है, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। देन 5 के बाद है 6। यहाँ पर ही हमने देखा था 2 6 are और 6 2s are 12 हो जाते हैं, सो 6 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 12। देन 7 8 9 10 एंड 11, इन 5 नंबर्स के टेबल्स में 12 नहीं मिलेंगे, सो दिस 5 numbers are not factors of 12। 11 के बाद 12 खुद आता है एंड जो नंबर है वो खुद का ही फैक्टर हो जाता है। सो फ्रेंड्स 12 के हमें टोटल 6 फैक्टर्स मिले हैं। फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकेंड वन इज 2, देन 3 4 6 एंड 12। दीज आर द 6 फैक्टर्स ऑफ 12। देन 12 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर दिया है 16। अब हमें 16 के फैक्टर्स राइट करने हैं। 16 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1। 1 के बाद 2 ये नंबर आता है एंड वी नो दैट 2 8s are 16, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। देन 2 के बाद 3 ये नंबर है एंड वी नो दैट 3 5s are 15 एंड 3 6s are 18 होते हैं, सो फ्रेंड्स 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 16। 3 के बाद है 4 4s are 16 होते हैं, सो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16। 4 के बाद है 5 के टेबल में भी 16 नहीं है। देन 6 के टेबल में भी 16 नहीं है, 7 के भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 8। यहाँ पर ही हमने किया था 8 2s are और 2 8s are 16 होते हैं, सो 8 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 16। देन 9 10 11 12 13 14 15, इन सभी नंबर्स के टेबल्स में आपको 16 नहीं मिलेंगे। आप घर पर चेक भी कर सकते हो एंड 15 इस नंबर के बाद है खुद 16 एंड 16 के टेबल में तो 16 होते हैं, जो नंबर है वो खुद ही उसका फैक्टर हो जाता है। सो 16 के फैक्टर्स हमें मिले हैं 1 2 4 8 एंड 16। ओके, अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। हियर अवर नेक्स्ट नंबर इज 19। अब 19 के फैक्टर्स हमें राइट करने हैं। 19 का फर्स्ट फैक्टर हमेशा क्या होगा 1 होगा। ओके, कौन से भी नंबर का फर्स्ट फैक्टर हमेशा 1 आता है। 1 के बाद 2 ये नंबर है, 2 के टेबल में 19 नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 18, इन सभी नंबर्स के टेबल्स में 19 आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स 2 से लेकर 18 तक सभी नंबर्स के टेबल्स में आपको 19 नहीं मिलेंगे। 18 के बाद 19 ये नंबर खुद होता है, वो तो फैक्टर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 19 के हमें 2 ही फैक्टर्स मिले हैं, 1 एंड 19। देन नेक्स्ट नंबर इज 25। अब हमें 25 के फैक्टर्स राइट करने हैं। सो 25 का फर्स्ट फैक्टर हमेशा 1 होगा। 1 के बाद 2 आता है, 2 के टेबल में 25 नहीं है, 3 के भी नहीं है, 4 के भी नहीं है। देन 5 5s are 25 होते हैं, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25। देन 5 के बाद है 6 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, दैट इज 6 इस नंबर से लेकर 24 इस नंबर तक आपको 25 ये नंबर नहीं मिलेगा। दैट इज इन सभी नंबर्स के टेबल्स में 25 ये नंबर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप घर पर भी अच्छे से चेक कर सकते हो। देन 24 के बाद 25 खुद आते हैं। सो 25 इज अ फैक्टर ऑफ 25। सो फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 एंड 25। सो ये टेबल्स तो हमने फिलअप कर लिया है। अब नेक्स्टली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसे भी रीड कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पर है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 3 नोट्स दिए हैं। हम एक के बाद एक इसे रीड करते हैं। हियर फर्स्ट नोट इज a number which has only 2 factors, 1 and the number itself is called a prime number। जिस नंबर को 2 ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट फैक्टर क्या होता है हमेशा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड वो नंबर खुद इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। एंड सेकेंड नोट क्या दिए हमें, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एंड जिस नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा, एंड यहाँ पर कंडीशन क्या है, 2 ही फैक्टर्स। जिन नंबर्स को 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। एंड वो फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड वो नंबर खुद। एंड यहाँ पर सेकेंड नोट में क्या दिया है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिस नंबर को होंगे उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। देन लास्ट नोट इज 1 इज अ नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ये एकलौता नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ओके, ये तीनों नोट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। जिस नंबर को 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड वो नंबर खुद, उन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। देन जिस नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। एंड लास्ट नोट क्या बताती है, 1 इज द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ये नंबर प्राइम भी नहीं है एंड कंपोजिट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये सभी नोट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम फिर से जाते हैं टेबल्स में एंड उसमें प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स चेक करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर नंबर्स राइट करके दिए उन्होंने, एंड यहाँ पर है फैक्टर्स का कॉलम। ओके, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या था, 2, एंड 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 2, दैट इज 2 ही फैक्टर्स आए हैं। सो 2 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। यहाँ पर हम राइट करते हैं प्राइम नंबर। 2 इस नंबर को हम प्राइम नंबर क्यों बोलेंगे, बिकॉज उसके फैक्टर कितने हैं, 2 ही है, 1 है एंड वो नंबर खुद, दैट इज 2। सो फ्रेंड्स 2 हैज 2 फैक्टर्स 1 एंड 2, सो दिस इज प्राइम नंबर। देन नेक्स्ट नंबर इज 3। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 को भी 2 फैक्टर्स है। अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर्स आते हैं 1 एंड वो नंबर खुद, तो उन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। सो यहाँ पर भी हम प्राइम नंबर राइट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट नंबर इज 4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 1 के टोटल 3 फैक्टर्स है, 1, 2 एंड 4। सो फ्रेंड्स दिस नंबर इज कंपोजिट बिकॉज इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। देन नेक्स्ट नंबर इज 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो 5 के हमें 2 ही फैक्टर मिले हैं, 1 एंड वो नंबर है, दैट इज 5 ही। सो 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आए हैं, सो इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। देन फर्स्ट टेबल का लास्ट नंबर है 6। 6 इस नंबर के टोटल 4 फैक्टर्स हैं, सो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर किसी नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं तो उन्हें हम प्राइम नंबर बोलेंगे, एंड अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे तो उन्हें कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। दैट इज 2 से ज्यादा मीन्स 3, 4, 5 ऐसे फैक्टर्स होंगे तो उन सभी नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। देन सेकेंड टेबल देखते हैं। यार सेकेंड टेबल का फर्स्ट नंबर दिया है 11। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो 11 के 2 ही फैक्टर्स आए हैं, सो दिस इज प्राइम नंबर।
देन नेक्स्ट नंबर इज 12। 12 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दैट इज टोटल 6 फैक्टर्स है। सो दिस इज कंपोजिट नंबर। यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए हैं 12 को, सो दिस इज कंपोजिट। देन नेक्स्ट नंबर इज 16। 16 को भी 5 फैक्टर्स हैं, दैट इज 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, सो दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। देन नेक्स्ट नंबर इज 19। 19 के 2 ही फैक्टर्स हैं, जिस नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं दैट इज 1 एंड वो नंबर खुद, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पर प्राइम नंबर राइट कर लेते हैं। ओके, एंड अवर लास्ट नंबर इज 25। 25 के टोटल 3 फैक्टर्स है, दैट इज 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए हैं, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को हमने कंपेयर किया है, बट ये प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर होते क्या, आपको माइंड में क्वेश्चन आया होगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको हम पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते, कौन से भी नंबर से उसको पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, और ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, प्राइम नंबर्स कौन से भी टेबल में नहीं आते। 1 के टेबल में तो सभी नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 1। आपको हमेशा ध्यान में रखना है 1 ये नंबर छोड़ के प्राइम नंबर्स आपको कौन से भी टेबल में नहीं दिखेंगे। एंड कंपोजिट नंबर्स को आप ऐसे अपोजिटली बोल सकते हो, कंपोजिट नंबर्स टेबल में आते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर टेबल में आते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने ये कंसेप्ट देखा है तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 34। तो फ्रेंड्स, अभी हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 34 सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। मुझे उम्मीद है आपको वो पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 34। प्रॉब्लम सेट नंबर 34 में टोटल 4 क्वेश्चन है। Here first question is write all the prime numbers between 1 and 20। हमें क्या करना है, 1 and 20 के बीच के सभी प्राइम नंबर्स राइट करने हैं। तो फ्रेंड्स, 1 and 20 के बीच कहाँ है उन्होंने, तो 1 and 20 को छोड़ के, ओके 1 and 20 को आपको छोड़ देना है। एंड उनके बीच जो नंबर्स आए हैं दैट इज फ्रॉम 2 to 19, 2 to 19, इन सभी नंबर्स में से हमें प्राइम नंबर्स राइट करने हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्या है, 2। 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 and 2। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ प्राइम नंबर। ओके, 2 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 ही, सो दिस इज द प्राइम नंबर। सो फर्स्ट प्राइम नंबर हमें क्या मिला है, 2। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। 3 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 and 3। ओके, 1 हमेशा सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। ओके, 1 के बाद 2 ये नंबर है, बट 2 के टेबल में 3 नहीं है, सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3। एंड 2 के बाद 3 है, 3 तो 3 का फैक्टर होगा ही, दैट इज 3 के यहाँ पर टोटल 2 फैक्टर्स आए हैं। अगर किसी नंबर के 2 ही फैक्टर्स आते हैं तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सो सेकेंड प्राइम नंबर इज 3। देन नेक्स्ट नंबर इज 4। अब 4 एक टेबल में आता है, 2 2s are 4। मैंने आपको नोट में भी बता दिया था प्राइम नंबर्स कौन से भी टेबल में नहीं आते हैं एक्सेप्ट 1, एंड कंपोजिट नंबर्स टेबल्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 हो जाते हैं। तो 4 ये नंबर 2 के टेबल में आता है, सो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, प्राइम नंबर्स राइट करने हैं, सो 4 को छोड़ देंगे। आप यहाँ पर फैक्टर्स भी राइट कर सकते हो। 4 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1, 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2, एंड 2 2s are 4 होते हैं। सो 4 का सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 4 तो आएगा ही उसका फैक्टर। ओके, बीच के नंबर्स आप छोड़ दो एंड 4 तो आएगा ही, दैट इज 3 फैक्टर्स हो जाएंगे ऑलरेडी। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर किसी नंबर के आते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होता है। सो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके,
सो फ्रेंड्स 4 को यहाँ पर हम राइट नहीं करेंगे। 4 के बाद कौन सा नंबर है 5, तो 5 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1। देन फ्रेंड्स 1 के बाद 2, 3, 4, इन 3 नंबर्स के टेबल्स में 5 आपको नहीं मिलेंगे। देन 4 के बाद खुद 5 होता है, सो 5 के 2 ही फैक्टर्स होंगे 1 एंड 5। अगर किसी नंबर के 2 ही फैक्टर्स आते हैं तो वो होता है प्राइम नंबर। सो इसे भी हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। 5 के बाद है 6, 6 ये नंबर इवन नंबर है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, इवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। इवन नंबर्स तो आपको पता है, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे इवन नंबर्स। और हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 भी देखा है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 नंबर्स आते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, इसमें भी ये नंबर्स आते हैं। ये नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकते, सिर्फ 2 को छोड़कर। ओके, इवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। आप सभी इवन नंबर्स को चेक कर सकते हो, 2 को छोड़कर वो सभी इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। सो 5 के बाद कौन सा नंबर है 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप चेक भी कर सकते हो, 6 का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा 1। देन 1 के बाद है 2, 2 3 जा 6 हो जाते हैं। सो 6 का सेकेंड फैक्टर क्या आएगा 2। 6 का थर्ड फैक्टर आएगा 3, बिकॉज 3 2 जा 6। देन 4 एंड 5 इन नंबर्स के टेबल्स में 6 नहीं मिलेंगे। देन 5 के बाद है खुद 6, दैट इज 6 के टोटल 4 फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 6। एंड अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पर राइट नहीं करेंगे। 6 के बाद है 7, 7 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1। देन 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर्स के टेबल्स में 7 आपको नहीं मिलेंगे। देन 6 के बाद है खुद 7, सो 7 के 2 ही फैक्टर्स हो जाएंगे 1 एंड 7। सो 7 इज अ प्राइम नंबर। 7 के बाद है 8। अब फ्रेंड्स मैंने आपको अभी अभी बताया था इवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी राइट कर दिया है। हमें कौन सा इवन नंबर कंसिडर करना है 8। सो फ्रेंड्स 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप चेक भी कर सकते हो, इसके आगे जो इवन नंबर्स आएंगे उनको मैं आपको चेक करके नहीं दिखा सकती, आप घर पर चेक कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो 8 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1। 1 के बाद 2 ये नंबर आता है, 2 4 जा 8 हो जाते हैं। सो 8 का सेकेंड फैक्टर आएगा 2। 8 का थर्ड फैक्टर आएगा 4, बिकॉज 4 2 जा 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आते हैं। देन 4 के बाद है 5, 6, 7 इन 3 नंबर्स के टेबल्स में आपको 8 नहीं मिलेंगे। देन 7 के बाद है 8, 8 तो 8 का फैक्टर होगा है। सो 8 के यहाँ पर 4 फैक्टर्स हो गए हैं 1, 2, 4 एंड 8। तो फ्रेंड्स अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो वो होता है कंपोजिट नंबर्स। इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए हैं, सो 8 इज अ कंपोजिट नंबर। 8 के बाद आता है 9। 9 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1। देन 1 के बाद है 2, 2 के टेबल में 9 नहीं है। देन 3, 3 3 जा 9 हो जाते हैं। सो सेकंड फैक्टर क्या होगा 3 होगा। यहाँ पर ही 2 फैक्टर्स हो गए हैं एंड 9 तो खुद फैक्टर आएगा ही, दैट इज इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर, इसे भी यहाँ पर राइट नहीं करेंगे। देन 9 के बाद आते हैं 10। 10 इज अ इवन नंबर, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 10 के बाद है 11। अब 11 के फैक्टर्स राइट करते हैं। 11 का फर्स्ट फैक्टर है 1। देन 2 से लेकर 10 तक आप सभी नंबर्स के टेबल्स में चेक कर सकते हो, आपको 11 कहीं भी नहीं मिलेंगे। देन 10 के बाद खुद 11 आता है। सो 11 इज अ फैक्टर ऑफ 11। 11 के 2 ही फैक्टर्स हुए हैं 1 एंड 11। सो फ्रेंड्स 11 इज अ प्राइम नंबर, इसे हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। 11 के बाद 12 आते हैं। 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज अ इवन नंबर। 12 ये इवन नंबर है, सो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13। अब 13 को देखते हैं। 13 का फर्स्ट फैक्टर आएगा 1। देन 2 से लेकर 12 तक आप
सभी टेबल्स चेक कर सकते हो, आपको कहीं भी 13 ये नंबर नहीं मिलेगा। 12 के बाद खुद 13 आता है, तो 13 के दो ही फैक्टर्स हमें मिले हैं, सो 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 के बाद 14 है, 14 इज इवन नंबर, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो 14 को हम यहाँ पर राइट नहीं करेंगे। 14 के बाद 15 आते हैं, 15 का फर्स्ट फैक्टर है 1, देन नेक्स्ट नंबर इज 2, 2 के टेबल में तो 15 नहीं है, देन 2 के बाद है 3, 3 5 15 होते हैं। सो यहाँ पर ही हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं एंड 15 तो खुद फैक्टर होगा ही, नेक्स्ट फैक्टर आपको फाइंड आउट करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही दो फैक्टर्स अलग अलग हो गए हैं एंड 15 तो फैक्टर आएगा ही। एंड जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको हम यहाँ पर राइट नहीं करेंगे। 15 के बाद है 16, 16 इज इवन नंबर, इवन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 होता है, 16 के लास्ट में है 6, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 16 के बाद है 70, 70 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1, देन 2 से लेकर 16 तक आप सभी टेबल्स चेक कर सकते हो, आपको 17 कहीं भी नहीं मिलेंगे। देन 16 के बाद है कुछ 17, सो 17 के दो ही फैक्टर्स हो गए हैं, 17 एंड 1, सो 17 इज अ प्राइम नंबर। एंड 17 के बाद है 18, 18 ये इवन नंबर है, सो 18 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 18 के बाद है 19, 19 का फर्स्ट फैक्टर है 1 एंड 2 से लेकर 18 तक आप सभी टेबल्स चेक कर सकते हो, आपको 19 कहीं भी नहीं मिलेंगे। 18 के बाद है खुद 19, सो 19 के दो ही फैक्टर्स हैं, सो दिस इज अ प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1 एंड 20 के बीच वाले सभी प्राइम नंबर्स राइट कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देन सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50। अब इस सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 21 एंड 50 के बीच में जो सभी कंपोजिट नंबर्स आए हैं उनको राइट करना है। यहाँ पर हमें प्राइम नंबर नहीं बोला है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, बिटवीन 21 एंड 50, दैट इज 22 से लेकर 49 तक आपको सभी नंबर्स कंसिडर करने हैं, ओके। एंड एक नोट भी आपको पता है, इवन नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर जो सभी इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। यहाँ पर नोट हमने उल्टी राइट की थी, इवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अगर इवन नंबर्स प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर। यहाँ पर हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने थे, सो हमने प्राइम नंबर की कंडीशन लेकर ही यहाँ पर ये सेंटेंस राइट किया था। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर्स राइट करने हैं। सो हमने क्या किया, कंपोजिट नंबर की कंडीशन लेकर ही ये सेंटेंस राइट किया है। ये दोनों सेंटेंस जो है, इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इवन नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर जो सभी इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं 22 से। इवन नंबर्स के लास्ट में क्या आता है, 0 2 4 6 एंड 8। यहाँ पर आप देख सकते हो 22 के लास्ट में है 2, सो 22 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें फर्स्ट कंपोजिट नंबर मिल गया और फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 22। देन 22 के बाद कौन सा नंबर है, 23। 23 के फैक्टर्स क्या है, फर्स्ट फैक्टर है 1। देन फ्रेंड्स 2 के टेबल में 23 नहीं है, 3 4 5 6 अप टू 22 इन सभी नंबर्स के टेबल्स में आप 23 को चेक कर सकते हो, आपको 23 कभी भी नहीं मिलेंगे। सो 23 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, सो इसको यहाँ पर राइट नहीं करना है। 23 के बाद है 24। इवन नंबर्स के लास्ट में हमेशा 0 2 4 6 या फिर 8 होते हैं, 24 के लास्ट में है 4, सो 24 इज अ कंपोजिट नंबर, इसको भी राइट करते हैं। देन 24 के बाद है 25। 25 के फर्स्ट फैक्टर क्या है, 1, 1 के बाद 2 3 4 इन नंबर्स के टेबल्स में 25 नहीं है। देन 5 5 जा 25 हो जाते हैं, तो 25 का नेक्स्ट फैक्टर हमें मिलेगा 5। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो 25 के 2 फैक्टर्स हमें ऑलरेडी मिल गए हैं एंड 25 तो खुद उसका फैक्टर होगा ही, दैट इज 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं 25 के। सो 25 इज अ कंपोजिट
नंबर। 25 के बाद है 26, 26 के लास्ट में है 6, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 26 के बाद है 27। तो फ्रेंड्स 27 का फर्स्ट फैक्टर आएगा 1। देन फ्रेंड्स 2 के टेबल में तो 27 नहीं है, देन 2 के बाद है 3, 3 9 कितने होते हैं 27। तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में 27 आए हैं एंड आगे भी इसके फैक्टर आपको मिलेंगे एंड लास्ट फैक्टर क्या होगा 27, दैट इज वो नंबर खुद। तो 27 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर, इसको भी राइट करते हैं। देन 27 के बाद है 28, 28 के लास्ट में इवन नंबर है, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। 28 के बाद है 29, 29 इस नंबर का फर्स्ट फैक्टर है 1। देन फ्रेंड्स 2 से लेकर 28 तक आप सभी टेबल्स चेक कर सकते हो, आपको 29 कभी भी नहीं मिलेंगे। 28 के बाद खुद 29 होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 29 के 2 ही फैक्टर्स मिले हैं, सो दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 29 के बाद है 30, 30 के लास्ट में है 0, सो दिस इज इवन नंबर, दैट इज 30 इज अ कंपोजिट नंबर। 30 के बाद है 31, 31 इस नंबर के 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 31, आप चेक कर सकते हो, सो दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ओके 31 के बाद है 32, 32 इज अ इवन नंबर, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। 32 के बाद है 33, 33 का फर्स्ट फैक्टर मिलेगा 1, देन सेकेंड फैक्टर इज 3। आप यहाँ पर देख सकते हो 3 से ये नंबर डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 - 3 में 0, 3 नीचे आएगा, 3 1 जा 3। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 से 33 ये नंबर पूरी तरह डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचा है, सो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 33। आगे भी आपको 33 के फैक्टर मिलेंगे एंड लास्ट फैक्टर आएगा 33 ये नंबर खुद। सो 33 के 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सो यहाँ पर नेक्स्टली 33 राइट करेंगे। 33 के बाद 34 ये नंबर है, 34 इज ए इवन नंबर, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। 34 के बाद है 35, तो 35 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1, देन नेक्स्ट फैक्टर होगा 5 बिकॉज 5 7 जा 35। देन आगे भी आपको फैक्टर मिलेंगे एंड लास्ट फैक्टर होगा 35 ये नंबर खुद। सो फ्रेंड्स 35 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सो इसे भी हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ओके 35 के बाद है 36, 36 इज इवन नंबर, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। 36 के बाद है 37, 37 इस नंबर के 2 ही फैक्टर हैं 1 एंड 37, सो दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। आप घर पर अच्छे से चेक कर सकते हो, 37 के 2 ही फैक्टर्स हैं, दिस इज अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर। 37 के बाद है 38, 38 ये इवन नंबर है, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। देन 38 के बाद है 39, अब हमने यहाँ पर ऑलरेडी राइट कर दिया है बाय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, इसको हमें चेक करना था। 39 का फर्स्ट फैक्टर आएगा 1, 1 के बाद 2 ये नंबर आता है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 से यह नंबर डिविजिबल होता है या नहीं। बट फ्रेंड्स ये करने से पहले आपको पता है 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 ये नंबर आता है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। इस नंबर के लास्ट में इन नंबर्स में से कोई भी नंबर नहीं आया है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 के बाद 3 ये नंबर आए हैं, अब 3 से देखते हैं ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। 3 1 जा 3 है, 3 - 3 में 0, यानी ये 9 नीचे आएगा, 3 3 जा 9। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 से यह नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हुआ है, दैट इज यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा है, सो 3 ये इस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। ओके देन आगे भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे इस नंबर के एंड लास्ट फैक्टर होगा 39, दैट इज वो नंबर खुद। तो फ्रेंड्स 39 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सो इसको भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर राइट किया था। देन 39 के बाद है 40, ओके 40 इज इवन नंबर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 40 के बाद है 41, 41 इस नंबर के 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 41, सो दिस इज अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर, सो इसको यहाँ पर राइट नहीं करना है। 41 के बाद है 42, 42 ये नंबर इवन है, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। 42 के बाद है 43,
43 इस नंबर के भी दो ही फैक्टर है, 1 एंड 43, सो दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 43 के बाद 44 ये नंबर मिलेगा, दिस इज इवन नंबर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 44 के बाद है 45, 45 का फर्स्ट फैक्टर मिलेगा 1, देन सेकेंड फैक्टर 3 होगा, 3 से यह नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हो। यह 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 मीन्स 1, 1 के बाद ये 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 मीन्स 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देन नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा 5, 5 9 जा 45, आगे भी फैक्टर्स मिलेंगे एंड लास्ट फैक्टर होगा 45, सो 45 इस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए हैं, दिस इज कंपोजिट नंबर। इसको भी लिस्ट में राइट कर देंगे। ओके 45 के बाद 46 ये नंबर है, 46 इस नंबर के लास्ट में 6 है, सो दिस इज इवन नंबर। 46 के बाद है 47, 47 इस नंबर के दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 47, सो दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। 47 के बाद है 48, 48 इस नंबर के लास्ट में 8, 48 इज ए इवन नंबर, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 48 इस नंबर के बाद है 49, 49 का फर्स्ट फैक्टर है 1, 1 के बाद 2 3 4 5 6, इन नंबर्स के टेबल्स में आपको 49 नहीं मिलेंगे। देन 7 7 जा 49, 6 के बाद है 7, 7 7 जा 49 है, सो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 49। आगे भी आपको इस नंबर के फैक्टर मिल जाएंगे एंड लास्ट फैक्टर होगा 49 ये नंबर खुद। सो 49 के हमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिले हैं फ्रेंड्स, 49 के हमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स मिले हैं, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सो फ्रेंड्स 21 से लेकर 50 तक हमें ये कंपोजिट नंबर्स मिल गए हैं। ओके यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बचे हैं दो। यार क्वेश्चन नंबर 3 इज सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट बिलो। यहाँ पर हमें एक लिस्ट दी है, नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स में जो प्राइम नंबर्स है इनको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट नंबर क्या दिया है 22, एंड आपको पता है अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 होते हैं तो वो इवन नंबर्स हो जाते हैं, एंड जो इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ओके सिर्फ 2 को छोड़ के, 2 ये सिंगल नंबर अगर आता है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होता, वो प्राइम नंबर हो जाता है। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स को ही सर्कल करना है। तो फ्रेंड्स 22 इज इवन नंबर बिकॉज जिसके लास्ट में 2 आया है ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, तो इसके बाजू में हम सर्कल नहीं करेंगे। द नेक्स्ट नंबर इज 37, 37 इस नंबर के दो ही फैक्टर है 1 एंड 37, आप चेक कर सकते हो घर पर। ओके 1 के बाद 2 से लेकर 36 इन नंबर्स के टेबल्स में आपको 37 कहीं भी नहीं मिलेंगे, एंड लास्ट फैक्टर वो नंबर खुद ही होगा, दैट इज 37 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, सो दिस इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पर सर्कल कर देते हैं। द नेक्स्ट नंबर इज 43। ओके अब फ्रेंड्स 43 इस नंबर के भी दो ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 43, सो दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज इसके दो ही फैक्टर्स आए हैं, सो इसके बाजू में भी सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 48। ओके 48 इस नंबर के लास्ट में 8 है, सो दिस इज इवन नंबर एंड इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सो इसके साइड में हम सर्कल नहीं करेंगे। यार नेक्स्ट नंबर इज 53। 53 इस नंबर के भी दो ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 53, सो दिस इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पर हम सर्कल करते हैं। देन नेक्स्ट नंबर इज 60। 60 के लास्ट में 0 है, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर आता है तो ये इवन नंबर हो जाता है, 60 इज इवन, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। देन नेक्स्ट नंबर इज 91। अब 91 के फैक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर होगा 1, देन 1 के बाद 2 ये नंबर आता है, 2 के टेबल में तो 91 नहीं मिलेंगे, दैट इज 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। 2 के बाद है 3, 3 के टेबल में भी नहीं है। देन 4 5 6 इन नंबर्स के टेबल में भी आपको 91 नहीं मिलेंगे। 7 के टेबल में चेक करते हैं, यार 7 1 जा 7, देन 9 माइनस 7 मीन्स 2, 2 के बाद ये 1 नीचे आएगा, 7 3 जा 21, 21 माइनस 21 मीन्स 0, दैट इज 7 इस नंबर को पूरी तरह डिविजिबल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 91। आगे भी आपको 91 के फैक्टर्स मिलेंगे एंड लास्ट फैक्टर होगा वो नंबर खुद,
दैट इज 91 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए हैं, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। देन नेक्स्ट नंबर इज 57। 57 के भी फैक्टर्स चेक करते हैं। 57 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1, ओके। 1 के बाद 2 ये नंबर आता है। 2 के टेबल में 57 नहीं मिलेंगे, दैट इज ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज इसके लास्ट में 7 ये नंबर आए हैं। 2 की डिविजिबिलिटी है आपको ऑलरेडी पता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 ये नंबर आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, बट इस नंबर के लास्ट में है 7, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 के बाद ये 3 नंबर आता है, 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 5 - 3 मिस 2। 2 के बाद ये 7 नीचे आएगा, 3 9 जा 27, 27 - 27 मिस 0, दैट इज ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इसके बाद भी आपको 57 के फैक्टर्स मिलते रहेंगे, ओके, आप चेक कर सकते हो घर पर। एंड लास्ट फैक्टर होगा 57, सो 57 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 59। 59 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 59, सो दिस इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पर सर्कल करते हैं। नेक्स्ट नंबर इज 77। 77 का फर्स्ट फैक्टर होगा 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। इन नंबर्स के टेबल में आपको 77 नहीं मिलेंगे एंड वो नंबर्स इस नंबर को डिविजिबल भी नहीं करेंगे। 6 के बाद है 7, 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 7 - 7 मिस 0, देन ये 7 नीचे आएगा, 7 1 जा 7, 7 - 7 मिस 0, सो 7 ने इस नंबर को पूरी तरह डिवाइड किया है, सो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 77। आगे भी आपको 77 के फैक्टर्स मिल जाएंगे एंड लास्ट फैक्टर होगा वो नंबर खुद, दैट इज 77। सो 77 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आए हैं, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। देन 77 के बाद नेक्स्ट नंबर दिया है 79। फ्रेंड्स 79 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 79 ये नंबर खुद, सो दिस इज अ प्राइम नंबर। इसके बाजू में ऐसे सर्कल कर देंगे। देन नेक्स्ट नंबर इज 97। 97 के भी 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड 97, सो दिस इज ऑल्सो प्राइम नंबर। इसके बाजू में भी हम सर्कल कर देते हैं। एंड लास्ट नंबर इज 100। इस नंबर के लास्ट में है 0, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और दिस इज इवन नंबर एंड इज अ कंपोजिट नंबर, ओके। सो दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसके बाजू में हम सर्कल नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें टोटल 6 प्राइम नंबर्स मिले हैं, 37, 43, 53, 59, 79 एंड 97, ओके। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द प्राइम नंबर्स आर इवन नंबर्स। कौन से प्राइम नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं? तो फ्रेंड्स मैंने आपको नोट में ही बता दिया था, इवन नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। इवन नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, दैट इज वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 2, दैट इज फ्रेंड्स 2 इस नंबर को छोड़कर सभी इवन नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। दो ये एक ही इवन प्राइम नंबर है, बाकी सभी जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड है, ओके। तो फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ये नंबर एक ही इवन प्राइम नंबर है, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर प्रॉब्लम सेट नंबर 34। यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 34 फिनिश किया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना एंड हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो आपको मैं बता देती हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप नीचे जाइए, आपको रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा, कुछ इस तरह होता है सब्सक्राइब। देन इसके साइड में एक बेल आइकॉन भी होता है, ओके। अब मुझे यहाँ पर बेल ड्रॉ करनी नहीं आती है, तो कुछ इस तरह होता है ये सब्सक्राइब। इस बटन पर आपको क्लिक करना है एंड जो साइड में बेल आइकॉन होता है उसके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो जाओगे एंड जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और न्यू वीडियोस देखना।
तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू एंड हैव अ नाइस डे।